नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट में। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आधार कार्ड में मैंडेटरी अपडेट हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए, बगैर देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंडेटरी अपडेट करने के लिए या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए हम अपने आधार के डैशबोर्ड में आएंगे और आधार के डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम लोग लाइफ साइकिल चेंज में क्लिक करेंगे। लाइफ साइकिल चेंज में जैसे ही क्लिक करेंगे अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑफलाइन अपडेट। हम लोग ऑफलाइन अपडेट को सिलेक्ट करेंगे। ऑफलाइन अपडेट को जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड जो है आधार एंट्री के लिए तैयार है, रेडी है। तो सबसे पहला हम कस्टमर का, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। नाम जैसे इंग्लिश टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद आप आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद हम जैसे टैब बटन को दबाएंगे या फिर अपना माउस के कर्सर को जैसे किसी दूसरी जगह पर हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज मिलेगा, दिस आधार इज ड्यू फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये बंदा, ये बच्चा कभी आधार में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया है, इनका ड्यू है, इनका बाकी है। ठीक है, तो इसको हम जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि अगला आपका डैशबोर्ड इस तरह का आएगा कि आपका मैंडेटरी अपडेट में ऑटोमेटिकली ये टिक लग जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा कभी ध्यान देना है यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम या सर्वर इश्यू के कारण क्या होता है कि ये मैंडेटरी ये मैसेज जो है नहीं आता है। ये मैसेज नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो उस समय हम लोग एक बार ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट स्टेटस चेक करने का एक ऑप्शन रहता है, ये ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे कि देखेंगे कि ये इस तरह का आपको मैसेज मिल जाएगा। बाय द वे कभी अगर कभी मैसेज नहीं मिलता हो या नहीं प्रॉब्लम करता हो उस समय हम लोग 1-2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, ये आ जाता है। अगर फिर भी अगर नहीं आता है उस कंडीशन में हम लोग कैंडिडेट से पूछेंगे कि क्या भाई आप कभी बायोमेट्रिक अपडेट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर कैंडिडेट कहता है कि नहीं हम नहीं किए हैं, उस समय हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक में क्लिक करके उनका बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। अन्यथा हम चाहे तो उनको नेक्स्ट टाइम बुला सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब मोबाइल नंबर लिखने के लिए दोस्तों आप लोग ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका हाइड रहेगा, यहाँ पर लिखने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इस लिखने का ऑप्शन यानी टाइप करने का ऑप्शन को लाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आएंगे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं नॉट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन बायोमेट्रिक अपडेट, यानी बायोमेट्रिक अपडेट में हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्वतः ही टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आएंगे, कैंडिडेट का फोटो लेंगे। कैंडिडेट का फोटो लेने के लिए हम लोग को 2 चीज़ को ध्यान देना पड़ता है हमेशा। पहला तो बैकग्राउंड बिल्कुल आपको व्हाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, और कैंडिडेट के फेस में बिल्कुल प्रॉपर लाइट लगना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छे लाइट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रॉपर यहाँ पर फोटो ले लेंगे कैंडिडेट का। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आएगा दोस्तों फिंगर स्कैन करने का। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिंगर यानी लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर लेंगे। नेक्स्ट में हम लोग राइट हैंड का 4 फिंगर लेंगे और थर्ड में हम लोग देखेंगे थंब लेंगे, दोनों थंब एक साथ लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि लेफ्ट फिंगर लेने के बाद कभी कभी ऐसा होता है किसी का फिंगर आता ही नहीं है, बिल्कुल भी फिंगर नहीं आता है। बहुत बार ट्राई करते हैं, फिंगर नहीं आता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 4 बार आपको ट्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं रिमेनिंग टाइम दिया हुआ है, रिमेनिंग काउंट दिया हुआ है, तो 4 बार आपको ट्राई करना है, 4 बार कोशिश करना है ताकि ये फिंगर आ जाए। ठीक है, इसी तरह हम लोग 4 बार लेफ्ट को ट्राई करेंगे, 4 बार राइट को ट्राई करेंगे और 4 बार दोनों थंब को हम ट्राई करेंगे। अगर ये तीनों सेशन में से अगर एक भी फिंगर नहीं आता है तो चाहे तो आप कैंडिडेट को कह सकते हैं कि भाई आप कुछ दिन बाद दोबारा से बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं, या फिर अभी कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फिंगर आएगा। ये कह के आप बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं या फिर कैंडिडेट को नेक्स्ट टाइम कभी बुला सकते हैं। ये आपकी मर्जी और कैंडिडेट की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आएंगे आईरिस स्कैन करने का।
आइरिस स्कैन करने के लिए दोस्तों आप दो तरह से आइरिस को स्कैन कर सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला यह है कि दोनों आइरिस को हम एक साथ एक बार में स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी दोनों आँख को एक बार स्कैन नहीं हो पाता है, एक फेल हो जाता है, एक स्कैन हो जाता है, कभी कभी दोनों फेल हो जाता है। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसमें आपको हम सलाह देंगे कि आप इस टिक बॉक्स पे टिक लगा के एक एक करके स्कैन करें। इसमें प्रॉपर आपका स्कैन होगा, ठीक है। ये सिंगल स्कैन होगा, फिर से ये सिंगल स्कैन होगा, दोनों प्रॉपर आपका स्कैन हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ टिक लगा के दोनों को बारी बारी से स्कैन कर सकते हैं। अगला स्टेप हम लोग आएंगे रिव्यू में, क्योंकि हम लोग का सारा डिटेल कंप्लीट हो गया तो हम लोग रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में हमें आने के बाद दोस्तों कस्टमर का नाम, चूंकि हम लोग करेक्शन कर नहीं रहे हैं तो कस्टमर का नाम हम देखेंगे, कैंडिडेट का नाम देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो मैंने टाइप किया है क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो दोबारा से जाकर के वो एडिट करके उनको सुधार सकते हैं। यहाँ पर आपका समय है, ठीक है। जब ये आप चेक कर लेंगे, स्टेटस देख लेंगे, फिर अगला स्टेप आएगा दोस्तों सुपरवाइजर और ऑपरेटर का थंब लेने का, ठीक है। सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो भी है वो अपना थंब लगाएंगे। थंब लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि आपका ऑपरेटर सुपरवाइजर का थंब प्रॉपर आ चुका है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप में सेव करने का। यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आएगा। इसमें हम प्रिंट रिसिप्ट करने के लिए ये कह रहा है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे रिसिप्ट को, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अब हम यहाँ पे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, पहला तो रिसिप्ट का हम स्कैन करेंगे, सेकंड में इनरोलमेंट फॉर्म को स्कैन करेंगे। चलिए हम लोग इनरोलमेंट रिसिप्ट को हम लोग स्कैन करते हैं। रिसिप्ट को स्कैन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। बिल्कुल रिसिप्ट जो स्कैन किया है हमने वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं है, अगर थोड़ा मोड़ा इधर टेढ़ा है तो आप प्लस माइनस से लेफ्ट राइट उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट में हम विशेष कुछ नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता। कैंडिडेट का नाम के ऊपर में हम कैंडिडेट से साइन करवाएंगे और अपने नाम के बगल में यानी सुपरवाइजर के नाम के बगल में हम अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर आपके पास स्टाम्प मोहर है तो यहाँ पे लगाएंगे, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग स्कैन रिसिप्ट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे रिसिप्ट स्कैनिंग में आपका ग्रीन टिक लग चुका है, मतलब यह काम हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे इनरोलमेंट फॉर्म को स्कैन करेंगे। इसको स्कैन करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब स्कैनिंग जो रिसिप्ट इनरोलमेंट फॉर्म का जो हम स्कैन करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा फिलअप किया हुआ नहीं है। तो बायोमेट्रिक अपडेट में बहुत ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती है दोस्तों। सबसे पहला हम आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद कैंडिडेट क्या कराना चाहते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक में टिक लगेगा और मोबाइल नंबर में टिक लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेल फीमेल जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आधार डेट ऑफ बर्थ इनका कैंडिडेट का डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे आएंगे ऑपरेटर सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद हम इनरोलमेंट फॉर्म को हम सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आप देखेंगे दोनों में ग्रीन टिक लग चुका है, तो हम फाइनली हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। जैसे सेव में क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे ये 3 ऑप्शन आपके पास दिखेगा। ये 3 ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों एक प्रिंट रिसिप्ट, एक अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, एक कंप्लीट इनरोलमेंट। ये तीनों को आप चाहे तो यहाँ पर दोबारा से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आप प्रिंट रिसिप्ट स्कैन किया है, आपको लग रहा है कि गलती से मैंने अलग दूसरा कुछ इनरोलमेंट फॉर्म को स्कैन कर लिया है, तो फिर से रिसिप्ट को हम प्रिंट करके उसमें सिग्नेचर मोहर करके फिर से दोबारा हम अटैचमेंट डॉक्यूमेंट में जाके उसको दोबारा से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ तक आपके पास समय है, ठीक है। अगर आपका सारा सही है, सब कुछ ओके है, तो हम कंप्लीट इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंप्लीट इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड रिटर्न बायोमेट्रिक अपडेट के डैशबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोबारा से किसी और का अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल AGI टेक सपोर्ट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा दोस्तों आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि उससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए
और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो में किसी तरह का कुछ गलती है, कुछ सुझाव का ज़रूरत है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कमेंट के जरिए आप हमें सुझाव दें। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।